हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक बहुत ताकतवर सरपंच रहता था। उसका नाम था रघुवीर सिंह। गांव में उसकी इतनी पकड़ थी कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रघुवीर सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था अंजलि। अंजलि बचपन से ही ईमानदार और बहादुर थी। वह हमेशा कहती थी, एक दिन मैं पुलिस अफसर बनूंगी। अंजलि, तुम्हारी पढ़ाई यहीं खत्म, अब शादी करनी होगी। लेकिन पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ। शादी नहीं, मत नहीं, घर संभालना है सब। बस नहीं पापा, प्लीज सपने छोड़ दो। अंजलि ने हार नहीं मानी और दिन रात पढ़ाई करती रही। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने यूपीएससी पास कर लिया। मैं पास हो गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अब अंजलि एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। पूरा गांव खुश था, लेकिन रघुवीर सिंह को अब और ज्यादा ताकत का घमंड हो गया था। कुछ साल बाद अंजलि की पोस्टिंग उसी जिले में हो गई। नमस्ते, मैं अंजलि, आपकी नई आईपीएस ऑफिसर। नमस्ते मैडम। आपका स्वागत है। जब वह गांव पहुंची, लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। लेकिन भीड़ में कुछ गरीब किसान चुपचाप खड़े थे। अंजलि को उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या बात है चाचा? बेटा, फसल खराब हो गई, अब क्या होगा? चिंता मत कीजिए चाचा। धन्यवाद बेटा, तुम हो तो भरोसा है। पहले तो वह किसान बहुत डर गया। मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, बताइए क्या हुआ। लेकिन मैडम, वे लोग मुझे मार डालेंगे। हम आपकी रक्षा करेंगे। सच में? धन्यवाद मैडम। फिर उसने धीरे से एक बड़ा राज बता दिया। सुनो बेटा, एक राज है जो तुमसे छुपा है। कौन सा राज? बताइए। वो जमीन तुम्हारी माँ की थी, गलत तरीके से हड़प गई। कौन? बेटी, तुम्हारे पिता ने हमारी जमीन हड़प ली है। वो बड़े आदमी है, लेकिन ये अन्याय है। मेरी मदद करो प्लीज। यह सुनकर अंजलि पूरी तरह चौंक गई। क्या? ये कैसे संभव है? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ये सच नहीं हो सकता। मुझे और जानकारी चाहिए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अंजलि ने खुद जांच करने का फैसला किया। ये रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ है। मालिकाना हक संदिग्ध है। बाबा, क्या आपने कुछ देखा था? बेटा, यहाँ सब गुप्त है। बहन जी, सच बताओ। मैं कुछ नहीं जानती। लड़के, तुमने कुछ सुना? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। रघुवीर सिंह गरीबों की जमीन जबरन अपने नाम करवा रहा था। नहीं साहब, ये हमारी जमीन है। चुप रहे, अब ये मेरी है। और सरकारी पैसों का भी गबन कर रहा था। यह सच जानकर अंजलि का दिल टूट गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक बेटी का फर्ज और दूसरा एक अफसर का कर्तव्य। पूरी रात अंजलि सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने अपना फैसला कर लिया।
कानून से बड़ा कोई नहीं होता। अंजलि पुलिस फोर्स के साथ अपने ही घर पहुंची। खोलो दरवाजा, पुलिस आई है। सब लोग पीछे हट जाएं, तुरंत। लेकिन साहब क्या हुआ? जांच चल रही है, किसी को दखल नहीं देना। हाँ, सब शांत रहें। पुलिस का कुछ तो मामला है। बेटी, इतनी पुलिस क्यों लाई हो? कानून का पालन कराने के लिए यहाँ कानून मैं हूँ। ये मेरे गांव है। वो दिन अब गए। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त थी। मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगी। रघुवीर सिंह, आपको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पूरा गांव यह सुनकर हैरान रह गया। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? सच में मेरा दिल बैठ गया। यह तो सुनकर ही दिमाग घूम गया। चलो चलो पता करते हैं। पापा, मुझे बहुत अफसोस है। वो क्या बकवास है? मुझे ड्यूटी करनी होगी, कृपया सहयोग करें। मेरी अपनी बेटी मुझे गिरफ्तार कर रही है। हाँ पापा, पापा ये मेरा फर्ज है। मुझे मालूम है अंजलि। हाथ पीछे करें। ठीक है, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो और चलते रहो। सरदार जी, हमें माफ कर दीजिए। डरो मत। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें पहली बार लगा कि कानून सच में जिंदा है। देखो, ये कागजात तुम्हारी जमीन वापस लौटा देंगे। सच में हमें भरोसा हो गया। रघुवीर सिंह की आंखों में अब घमंड नहीं था। अब सिर्फ पछतावा था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर अब सब व्यर्थ है। काश मैं समय पर समझ पाता। मेरे कड़वे फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसने गलती की थी। मैं मन हमेशा गांव का, लेकिन यह फैसला मेरे परिवार को तोड़ देगा। अब मुझे यह रास्ता बदलना होगा, अपनी गलती सुधारनी होगी। अंजलि ने गरीबों की जमीन वापस दिलवाई। धन्यवाद मैडम। अब आप लोग खेती करके खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। अब गांव वाले उसे न्याय की देवी कहने लगे। उस दिन साबित हो गया, कानून के सामने रिश्ता नहीं, सिर्फ न्याय होता है।